हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके महान अनुग्रह के लिए। परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार अपनी उपस्थिति में ले आया है, अपनी महिमा के लिए हमें इस भवन में इकट्ठा किया है। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। यदि वो परमेश्वर हमारे साथ ना होता, उसकी अनुग्रह हम पर ना होती, तो आज का दिन हम देख नहीं सकते थे। लेकिन आज के दिन को हमने देख पाया, ये परमेश्वर की महा करुणा का फल है। इसलिए हमारा जीवन का हर एक श्वास परमेश्वर के अधीन में है। यदि वो चाहे तो हम जीवित हैं, यदि वो ना चाहे तो हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर हमने भजन संहिता पढ़ा, इस भजन संहिता में परमेश्वर आशीष करे। आइए इस समय हम इस भजन संहिता को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाया था, इसलिए कि परमेश्वर उन्हें वो देश दे जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। आशीष का वो देश जहाँ पर भरपूरी की आशीष है। लेकिन वहाँ पर आशीष के साथ साथ एक भी बात थी कि वहाँ पर अन्य जाति लोग रहा करते थे जो परमेश्वर को नहीं जानते थे। ऐसा देश परमेश्वर ने इस्राएलियों को देने के लिए वादा किया था और परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश से कनान देश तक उन्हें सुरक्षित पहुंचाया भी था। लेकिन जिन लोगों को सत्यानाश करने के लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी कि तुम कनान देश में जब प्रवेश करो तो किसी पर दया न करना, वहां की सारी जातियों को सत्यानाश कर डालना। लेकिन इस्राएलियों ने कुछ कुछ लोगों को बचा लिया, कुछ कुछ अन्य जाति लोगों को छोड़ दिया जिन्हें परमेश्वर ने सत्यानाश करने के लिए आज्ञा दी थी। लेकिन उन्होंने उन कानानियों पर दया करके उन्हें बचा लिया और उन्हें उनके साथ वे क्या हुए, हिल मिल गए। उनके व्यवहारों को सीख लिया, उनकी मूर्तियों को पूजा करने लगे, उनकी उपासना करने लगे और जो है पिशाचों के आगे अपने बेटे बेटियों को, अपने निर्दोष बेटे बेटियों को कनान की देवताओं के आगे बलिदान करके लहू बहाया और कनान देश को उन्होंने अशुद्ध बना दिया। तो परमेश्वर ने उन्हें जो आज्ञा दी थी उस आज्ञा पर उन्होंने नहीं चला। दया करना एक अच्छी गुण है। दया करने के लिए परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि तुम दया करो ताकि तुम पर भी दया किया जाए। लेकिन हर वस्तु पर, हर चीज पर और हर लोगों पर दया नहीं किया जाता। कोई भी जो है पाप पर हम दया नहीं कर सकते। परमेश्वर मनुष्य पर दया करता है लेकिन पाप पर दया नहीं करता। चाहे वो अपना खुद का भी बेटा हो तो भी परमेश्वर, यदि वो पापी हो जाए तो अपने खुद के बेटे को भी परमेश्वर अपने घर में नहीं रखेगा। जब यीशु मसीह क्रूस पर था तब जो है एक वाणी यीशु मसीह ने कहा था कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह को कुछ समय के लिए पिता ने भी छोड़ दिया था। इसलिए छोड़ दिया था कि उसके ऊपर संसार के सारे विश्वास करके उद्धार पाने वाले लोगों का पाप यीशु मसीह के देह पर था। जिस पाप के कारण यीशु मसीह मरा, वो पाप जब तक यीशु नहीं मरा था तब तक वो पाप का बोझ, पाप का श्राप सब यीशु मसीह के ऊपर लदा हुआ था। और उस समय जब यीशु क्रूस पर था, संसार के सारे मनुष्य का पाप उसके ऊपर था और सबसे अधिक पापी दशा उस समय यीशु मसीह का था। इसलिए पिता ने कुछ समय के लिए यीशु मसीह को भी छोड़ दिया था, जबकि उसका एक लौता पुत्र था, लेकिन पिता ने उसे छोड़ दिया था। इसीलिए ओडिया में एक कहावत कहते हैं कि पापो ता बापा को भी छाड़ी ना, यानी पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। यदि पाप करे पिता तो उसका पुत्र उसे स्वीकार नहीं करता, या पुत्र पाप करे तो उसका पिता उसे नहीं छोड़ता। पाप ऐसा है कि उस पर दया नहीं किया जा सकता। चाहे खुद का बाप भी पाप करे तो भी उस पर दया नहीं होती, खुद का बेटा भी पाप करे तो भी उस पर दया नहीं की जाती। वैसे ही इस्राएलियों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि उस कनान देश में जो पाप के दासत्व में है, जो खुदा को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, जो पाप में है, उन पर तुम दया ना करना, क्योंकि उन पर दया करने से जो है उन पर भारी विपत्ति आने वाली थी। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया था कि कनान में जो बड़ी जातियां हैं उन सबों का तुम सत्यानाश कर डालना। लेकिन उन्होंने उन पर दया कर दी, उस पाप पर उन्होंने दया किया
और वे उनके साथ हिल मिल गए। उनके व्यवहारों को उन्होंने सीख लिया। उनके साथ वे उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वे मूर्तियों की पूजा के कारण वे सब उनके लिए फंदा बन गई और वे उस फंदे में फंस गए। इसीलिए हम जब तक पाप पर दया करते हैं, पाप के साथ समझौता करते हैं, तब तक कभी पिता हमें स्वीकार नहीं करेगा। पाप के साथ कभी भी हम समझौता नहीं कर सकते, चाहे वो बड़ी पाप हो या छोटी पाप हो। प्रभु ने पाप करने से जब मना कर दिया है, उस पाप को मिटा डालने की जब आज्ञा दी है, उसे सत्यानाश करने की जब आज्ञा मिल गई है, तो उस पर दया करेंगे तो हम पर ही दया नहीं होगी। जिस पर दया करना चाहिए उस पर तो दया करें, लेकिन पाप के साथ दया नहीं किया जाता है। इसलिए जो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्राएलियों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था उन लोगों के विषय सत्यानाश करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम 34 पद में पढ़े हैं, उनका उन्होंने सत्यानाश नहीं किया। वो तो इंसान थे। पुराना नियम में जो कुछ भी घटनाएं घटी, नए नियम के लिए वो सभी बातें दृष्टांत है, एक उदाहरण है, एक सीख है। वहां पर लोगों को परमेश्वर ने मारने की आज्ञा दिया था, लेकिन नया नियम में यीशु मसीह पाप को मारने की आज्ञा देता है। ऐसी स्वभाव, ऐसा चाल चलन और ऐसी क्रियाओं को मारने की आज्ञा नए नियम में हम मिलता है, जो कि परमेश्वर की पहचान के विरोध में है। उन सभी बातों को खंडन करने के लिए, उन सभी बातों को सत्यानाश करने की परमेश्वर ने आज्ञा दी है। यदि हम उनमें से किसी को भी बचाए रखते हैं तो हमारे लिए फंदा बन जाएगी, वह हमारे लिए जाल बन जाएगा और हम उसमें फंस जाएंगे। इसीलिए कभी भी किसी पाप के साथ, किसी बुराई के साथ, किसी नकारात्मक विचार के साथ समझौता नहीं करना, वरन हर एक पाप जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठने वाली भावनाओं को हमें खंडन कर देने की आवश्यकता है। कुरिन्थी के पत्र में लिखा है, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं वरन गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। और हम उन हर एक कल्पनाओं और भावनाओं का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक ऊंची बातें जो परमेश्वर की विरोध में उठती है उसे खंडन करके हम मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर बात को जो मसीह की आज्ञा से विपरीत है, परमेश्वर की आज्ञा से विपरीत है, उसकी पहचान से विपरीत भावनाएं हैं, सबको खंडन करने के लिए परमेश्वर ने हमें आत्मिक हथियार दिया है। उस समय कनानियों को सत्यानाश करने के लिए शारीरिक हथियार दिया था, लेकिन इस युग में यीशु मसीह ने आत्मिक हथियार दिया है। और उन हर एक कल्पनाएं, भावनाएं और हर एक ऊंची बातें जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठने वाली भावनाओं को खंडन करने के लिए परमेश्वर ने आत्मिक हथियार दिया है। और उस हथियार के द्वारा हम पाप पर जय पाते हैं। पाप को सत्यानाश करने का आज्ञा इस नए युग में हमें मिला है। यदि उनमें से किसी भावना जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसे हम सत्यानाश नहीं करते, उसे हम नहीं ढाते हैं, तो वह हमारे लिए एक दिन फंदा बन जाएगा और उसके द्वारा हम फंसेंगे और बड़ी विपत्ति आएगी और परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़केगा। जैसा यहाँ पर 40 पद से नीचे देखते हैं, जब उन्होंने गलतियां की तो परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा। 40 पद से नीचे देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का और उसको अपने निज भाग से घृणा आई। तब उसने उनको अन्य जातियों के वश में कर दिया और उनके बैरियों ने उन पर प्रभुता की। उनके शत्रुओं ने उन पर अंधेर किया और वे उनके हाथ तले दब गए। बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया, परंतु वे उसके विरोध युक्ति करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए। तो भी जब जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा, तब तब उसने उन्हें संकट पर दृष्टि की।
जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करके पाप को उन्होंने नहीं मारा, उन्हें सत्यानाश नहीं किया, जिस आज्ञा को परमेश्वर ने दिया था जब उसे उन्होंने पूरा नहीं किया, तो परमेश्वर ने अपने ही निज भाग से उसे घृणा आई, अपने ही प्रजा पर उसने क्रोध किया और उन्हें शत्रुओं के अधीन में कर दिया, उन्हें दासत्व में, गुलामी में डाल दिया। कई बार इस्राएली प्रजा गुलामी में गए, बेबीलोन के गुलामी में जाकर उन्होंने जो है कई साल तक वहां पर गुलामी खटी और कई बार और जो है गुलामी उन्होंने की, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी और अन्य जातियों की चाल व्यवहारों में वे हिल मिल गए, उनकी मूर्तियों को पूजा करने लगे, अपने बेटे बेटियों को जो है कनान की मूर्तियों के आगे बलिदान करने लगे, जो कि निर्दोष बेटे बेटियों को उन्होंने बलिदान किया, जिस कारण से परमेश्वर का क्रोध अपनी निज भाग पर भड़का और उन्होंने परमेश्वर ने उन्हें दासत्व में डाल दिया। फिर भी जब जब उन्होंने चिल्लाया, परमेश्वर की दुहाई दी, तब परमेश्वर ने उन पर दया की। परमेश्वर अब भी जब हम पाप में होते हैं या हमारे जीवन से अब भी पाप होता है तो भी परमेश्वर दया जरूर करता है, लेकिन जब परमेश्वर के घर में प्रवेश करने की बात आती है तो उस समय दया नहीं होगी। अब अनुग्रह है इसलिए दया होती है। आज हम पुकारते हैं, प्रभु सुनता है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब रोने और पुकारने पर भी प्रभु उस समय नहीं सुनेगा। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, हे प्रभु कहने वाले हर कोई स्वर्ग के राज में, परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, वरन वही जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। उस समय बहुत तेरे लोग उसके पास आकर कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से हमने बहुत से आश्चर्य कर्म किए हैं, हमें अपने साथ अंदर आने दे। उस समय यीशु मसीह कहेगा कि हे दुष्ट, मैं तुम्हें नहीं जानता। उस समय पुकार करने पर दया नहीं होगी। आज होती है और उस समय भी होती थी। हम नहम्याह की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, जब जब इस्राएली प्रजा संकट में पड़ते थे तो परमेश्वर को पुकारते थे और परमेश्वर उन्हें छुड़ाता था, लेकिन जब जब वे शांति पाते थे, जब जब उनके देश में चैन होता था, आराम होता था, तब तब वे परमेश्वर के विरोध में जीवन बिताते थे, परमेश्वर को भूल जाते थे। जब विपत्ति आती थी तब परमेश्वर को स्मरण करते थे और परमेश्वर उन्हें छुड़ाता था, लेकिन जब वे शांति पाते थे तब परमेश्वर को भूल जाते थे। वैसे ही जो है आज भी होता है कि जब विपत्ति आती है तभी परमेश्वर को खोजते हैं, जब विपत्ति नहीं होती तो परमेश्वर को नहीं खोजते। आज पुकारने पर परमेश्वर सुनता है, लेकिन हमेशा वो हमारे पाप दशा में जब हम होकर पुकारेंगे तो हमेशा वो नहीं सुनेगा। अनुग्रह होता है तो पापी की पुकार सुनाई देती है, जब न्याय होता है तो पापी की पुकार नहीं सुनाई देगी। खुदा परमेश्वर उस समय नहीं सुनेगा। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, तो फिर से उस पाप को हमें नहीं रख छोड़ना, वरन कोई भी चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, हर बातें, हर भावनाएं, हर सोच, हर विचार, हर काम जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसे हमें खंडन करना है, उसे सत्यानाश कर देना है। उन हर एक सोच को, हर कल्पनाओं को, हर भावनाओं को, हर आज्ञा, हर नियम, हर विधि जो परमेश्वर की नियम के विपरीत है, उन सभी बातों को सत्यानाश कर देने की आवश्यकता है। यदि उनमें से किसी ऐसा नियम जो कि परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी, आज कई सारे ऐसे कलीसियाएं, संस्थाएं हैं जो परमेश्वर की नियम से विपरीत जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वे धीरे धीरे शैतान के फंदे में फंसते चले जा रहे हैं। इसीलिए कोई भी एक ऐसा विधि या कोई ऐसा नियम, चाहे वो छोटी सी छोटी भी बातें हों, यदि उनमें से किसी को हम समझौता करके उसके साथ जीवन जी रहे हैं तो उसके द्वारा हम धीरे धीरे फंदे में फंसते जाते हैं। इसलिए कोई भी बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है, उसकी आज्ञा के विपरीत में है, उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ना। इसलिए परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा दी थी, जो है साउल को भी एक बार आज्ञा दी थी कि परमेश्वर ने उन्हें शत्रुओं को सत्यानाश करने की आज्ञा दी थी, और ऐसा सत्यानाश जहां पर ना तो बच्चे को बख्शे जाते थे, ना पशु, ना पक्षी, ना किसी छोटे बड़े, सबको सत्यानाश करने की परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। उस समय की बातें थी जिस पर परमेश्वर ने मनुष्य को सत्यानाश करने की आज्ञा दी थी, तो वो हमारे लिए दृष्टांत है। उस समय भी मनुष्य को हत्या करना पाप था, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा देता था
ताकि उसके द्वारा ये समझा जाए कि आज के पाप जो है छोटे हो या बड़े हो, हर किसी को सत्यानाश करना होता है। केवल बड़े लोगों को केवल नहीं, बच्चे को भी मरने की हत्या इसलिए दिया जाता था पुराने नियम में, क्योंकि आज के लिए वो दृष्टांत ठहरे कि आज हमें छोटे से छोटे पाप को भी नहीं छोड़ना, वरन उसे सत्यानाश कर देना है। ये बात को समझाने के लिए परमेश्वर ने पुराने समय में बहुतेरे लोगों को उसने बलि कर दिया, इसलिए कि आज के लिए वो हमारा शिक्षक ठहरे, दृष्टांत ठहरे। इसलिए आज कोई भी पाप को, कोई भी ऐसी बातें जो परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत है, उसे हमें सत्यानाश कर देने की आवश्यकता है। आगे हम पढ़ते हैं 46, 47 और 48 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जो उन्हें बंदी बनाकर ले गए थे उन सब से उन पर दया कराई। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बड़ाई करें। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अनादि काल से अनंत काल तक धन्य है। सारी प्रजा कहे आमीन, याह की स्तुति करो। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं जब हम उन लोगों में से जो अन्य जाति हैं, उन पाप के दासत्वों से जो हमारे लिए परमेश्वर के शत्रु हैं, उन सभी से जब हम छुटकारा पाते हैं, उन सभी से जब अलग होते हैं, तो हम परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जो पाप के दासत्व में है, वो यदि परमेश्वर की महिमा करे, उसके धन्यवाद करे, तो उसके धन्यवाद रूपी बलिदान परमेश्वर के सिंहासन तक नहीं पहुंचता है। यदि आज पाप के दासत्व में होकर, पाप के बंधन में होकर हम परमेश्वर की गुणानुवाद करें, तो वो धन्यवाद परमेश्वर तक नहीं पहुंचती, वो स्तुति बलिदान परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है। इसीलिए जब हम छुटकारा पाएंगे, उद्धार पाएंगे, अन्य जातियों से हम अलग हो जाएंगे, पाप के दासत्व से जब हम अलग होंगे, उन बुरे चाल चलन से जो अलग हो जाएंगे, तो परमेश्वर का धन्यवाद हम करेंगे और उसकी स्तुति हम कर पाएंगे। यदि हम पाप के दासत्व में से छोटी विधि और नियम और आज्ञाएं जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में है, यदि वो हमारे जीवन में बना हुआ है, तो हमारी स्तुति रूपी बलिदान, धन्यवाद रूपी भेंट परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है। इसलिए आदि हम परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना चाहते हैं, परमेश्वर का राज हम पर होना देखना चाहते हैं या परमेश्वर के राज में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमें हर एक छोटी बातें जो परमेश्वर की आज्ञा से विपरीत है, उसकी इच्छा से विपरीत है, उसकी पहचान से विपरीत है, उन सभी बातों को हमें सत्यानाश करना है, मिटा डालना है। तब जाके हमारा स्तुति, हमारा धन्यवाद, हमारी आराधना परमेश्वर तक पहुंचेगी और परमेश्वर के राज हम पर होगी और परमेश्वर के राज में हम वास करने पाएंगे। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम सभी को इस छोटी भजन संहिता के द्वारा आशीष करें। आमीन।